भाग्य है जिसके कारण बहुत सारा सुख दुख हमारे जीवन में सामने आता है। इस भाग्य को निर्मित करने में हमारे पिछले कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पिछले कर्मों के अनुसार ही हमारा प्रारब्ध बनता है और दो ही चीज़ें होती हैं, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। तो जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म जब जुड़ जाते हैं खाते में तब वो संचित कर्म कहलाते हैं, और जब हम कर्म कर रहे होते हैं उस समय किए जाने वाले कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। और जब कर्मों का परिपक्व हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाती है हमारी जमा की हुई एफडी, तब आप उसे भाग्य कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध एक ऐसी चीज है जिसे कोई बदल नहीं सकता, ये बात ध्यान रख लेना। भाग्य में जो कुछ है वो सामने आएगा जरूर। भाग्य का लिखा हुआ मिटता नहीं जब तक भोग नहीं लिया जाता। बात को समझ लेना। जो कुछ हमारी किस्मत में हमने अपने कर्मों के द्वारा लिख लिया है वो सामने आएगा जरूर। बिना भोगे हम उससे छुटकारा पा नहीं सकते। और ये भाग्य इतना बलवान है कि बड़े से बड़े वीरों को भी निर्बलों की तरह खड़ा कर दे। सेनापति जैसा वीरत्व प्राप्त करने वाला वीर अर्जुन, आप जानते हैं, बृहन्नला बनकर, नपुंसक बनकर उसने पूरा 1 साल बिताया। और बृहन्नला बन के जब वो जो नपुंसक जैसे होते हैं ना, जो न पुरुष है न स्त्रियां, वो बेचारे ताली बजाते हुए गाते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसी तरह से 1 साल तक वो नाचता गाता रहा, वैसा भेष बनाकर रहता था और वैसी ही उसकी सारी जो है ना वो दृष्टि रहती थी। वो जो चंचल चित बन करके और जो हाथ वाथ इस तरह से हिलाता हुआ, ताली बजाता हुआ, ऐसे ऐसे करते हुए जो देखते हैं ना आप लोग, वैसा ही जो है एक सेनापति, महान वीर योद्धा, मिलिट्री वाला जो है जनरल, और इस तरह से रहे 1 साल तक। वक्त ने कराया ना। कुंती से जब पूछा गया कि ये जंगलों में जो भटक रहे हैं ये बच्चे कौन हैं, बोले एक बहुत बड़ा धर्मात्मा इनमें से जिसका नाम है युधिष्ठिर, और दूसरा ऐसा बली है कि धरती को इधर से उधर पलट दे, और एक ऐसा निशानेबाज कि जिसके शब्द भेदी बाण से कुछ भी बींधा जा सकता है, जिसका निशाना, जिसका तीर खाली नहीं जाता। और सुंदरता में मेरा नकुल सहदेव दोनों इतने सुंदर हैं और इतने गुणी हैं। एक को घोड़ों का, अश्वशाला की बहुत बड़ी जानकारी है, और एक को औषधियों का इतना बड़ा ज्ञान है, मरे हुए को जिंदा कर दो। फिर तुम यहाँ भटक क्यों रहे, उन महिलाओं ने पूछा। इतने बड़े बलशाली योद्धा तुम्हारे बच्चे, बोले इनके पास सारे गुण हैं लेकिन इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दुनिया में हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन किस्मत नहीं है। तो बेचारे जो है मजबूरी में जीवन जी रहे हैं। कि ऐसे ही ये भाग्य की मार है, हम लोग भाग्य का दुख भोगते घूम रहे हैं। ये महाभारत में है। आप समझ सकते हैं कि ये मार कितनी अद्भुत होती है जब व्यक्ति के सामने ऐसी समस्याएं आती हैं। न जाने किस जन्म का कौन सी दुश्मनी लेकर कौन पीछे पड़ जाए, और पीछा छोड़े ही नहीं, किस जन्म की कौन सी चीज़ सामने आ जाए। कोई रोग लग गया तो वो पीछे ही नहीं छोड़ता। कोई बच्चा ही ऐसा जन्म ले पाया कि जिसकी रीढ़ की हड्डी में ही कमी है, सारी जिंदगी माँ बाप गोद में लेकर के घूम रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनकी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, किसी का रोग पीछा नहीं छोड़ता, किसी की मजबूरी पीछा नहीं छोड़ती, किसी का कलह कलेश पीछा नहीं छोड़ता, बेबसी पीछा नहीं छोड़ती। जहाँ जाए वहीं दुख, वहीं दुख, वहीं दुख, वहीं दुख। ये है भाग्य। तो ये जो संचित कर्म है आपके, जो जमा हो जाते हैं,
तो जमा हो जाना तो एक बात है, पक जाना वो दूसरी बात है। पक गए तो भाग्य बन गए, और भाग्य जब बन जाते हैं तो ये भी बात एक ध्यान रख लेना, इतना कठोर भाग्य है कि उसमें भगवान भी दखलंदाजी नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। राम जी अपने पिता के भाग्य को बदल नहीं पाए, क्योंकि उनके भाग्य में वो कर्म सामने आना था कि तुम्हारे अनजानेपन से ही सही, तुमने सोचा नहीं था लेकिन तीर चला दिया, और तुम्हारे तीर चलाने से एक युवक मारा गया, अंधे माँ बाप का सहारा दुनिया से चला गया। तो तुम्हारे साथ भी यही होगा, सोचोगे नहीं, मुंह से कुछ निकलेगा। इधर से तो तीर निकला है, उधर जबान से तीर निकलेगा, तुम कुछ बोल बैठोगे, उसका परिणाम ये होगा कि तुम्हारा बेटा तुमसे बिछड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा बेटा मरेगा, मरोगे तुम, तीर तुम्हारे मुंह से निकलेगा। अब ये अंधे लोगों ने श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, अब कर्म सामने आ गया, कथा तो ऐसे कहती है, कर्म सामने आ गया तो मुंह से निकला इन्हीं के, कैकेयी को वचन दिया, और फिर कैकेयी ने जैसे ही वरदान अपने 3 वचन वो दोहरा करके कहा कि मेरे वचन पूरे करो, तो उसी से वनवास मांग लिया, और राम जी के लिए वनवास मांगने के साथ साथ अपने बेटे के लिए राजपाट मांग लिया। और उसी मोह में पड़कर के मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है, जिंदा तो रहे दशरथ लेकिन मृत जैसे हो गए। इधर बेटा चला गया, पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, और बाद में स्थिति ये हो गई, पुत्र मोह में तड़पते हुए उनके प्राण निकले। तो राम जी तो अवतार थे ना, तो भगवान धरती पर अगर अवतार लेकर आया तो वो भी अपने पिता के भाग्य को ये कह करके नहीं बदला कि भाई मेरे पिताजी हैं तो मैं कानून बदल दूं, तो कानून तो वो भी नहीं बदल पाए। और ना कृष्ण भगवान अभिमन्यु के लिए कोई कानून बदल पाए। उत्तरा रोती रही, बोलती रही मेरे पति को सुरक्षित कर दो, लेकिन नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाएगा। भगवान ने अपने कानून को अपने से भी बड़ा बनाया। इसलिए जो कहते हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगना पड़ेगा अपने कर्म का फल। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा सामने आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि ये भाग्य लिखा कहाँ होता है, तो कुछ कहते हैं हाथों में लिखा होता है, कुछ लोग कहते हैं माथे पे लिखा हुआ होता है, क्योंकि कहते हैं छठा दिन होता है बच्चे के जन्म लेने के बाद, तो छठ वाले दिन जो है ब्रह्मा जी आकर माथे पर लेख लिख कर जाते हैं, तो वो जो लेख है उसके अनुसार फिर बच्चा अपना जीवन जीता है। उससे पहले का जो जीवन उसका होता है, बच्चा किसी से भी आंख नहीं मिलाता, किसी की तरफ भी नहीं देखता, वो अंदर देख रहा होता है, ऊपर वाले की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद ही वो दुनिया से आंख मिलाना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है, फिर होश संभालना शुरू करता है, और पिछला उसको भुला दिया जाता है। तो इस तरह से करके फिर कर्मों की दुनिया में उसका प्रवेश होता है, और उसके बाद उसको भाग्य के अनुसार यही मकान, दुकान, जमीन जायदाद, सुख सुविधा ये सब मिलते हैं। और कुछ बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप उन्हें पैदा होते ही इतनी सुख सुविधा देते हैं, नौकरों की फौज खड़ी हुई है। और कुछ के बच्चे वो हैं, जन्म लिया और माँ घास काट रही है जंगल में, और बच्चे को पेड़ के नीचे लिटाया हुआ है, गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है, बच्चा रो रहा है, माँ जो है काम करते करते बीच में से आती है, ध्यान दिया तो दिया, और नहीं तो उतनी गर्मी में वैसे ही पड़ा हुआ है, तो वो भी एक जीवन है। तो ये सब कर्म का अपना आधार है। अब प्रश्न ये आता है कि संचित कर्म बदला जा सकता है या नहीं? भाग्य तो नहीं बदला जाएगा, संचित कर्म बदल सकता है।
ये है एक चीज़ जो आपके और गुरु के हाथ में है। अब ये कैसे बदले ये समझना जरूरी है। कर्म कर दिया तो अब वो उसके बीज जो है आपके चित्त भूमि में अंदर जमीन में पड़े हुए हैं, उनको पकने में टाइम आएगा। मच्छर ने जब काटा, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसका काटा वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे वायरस, बैक्टीरियाज सांस के द्वारा आपके अंदर जा रहे हैं और एक एक इतना खतरनाक है, आपको उठाकर जमीन पर लिटा दे। लेकिन आपके शरीर के अंदर इतने सारे वो तत्व भी हैं जिनके अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता है, उन कीटाणुओं को वहीं से वहीं नष्ट कर देते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है आपको पता भी नहीं लगता कब आपके अंदर बीमारी आई थी और कब चली गई। हाँ, जब वो पनप जाती है बीमारी आपके, जो अगर आप नेचुरोपैथी को पढ़े ना, नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा में यही समझाया गया कि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आ जाए उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। उसको पनपने देने के लिए कूड़ा कचरा नहीं मिलना चाहिए। आपका शरीर बिल्कुल नॉर्मल रहे। क्या क्या चीज़ें नॉर्मल रहनी चाहिए, तो वहाँ पूरी एक व्याख्या है जिसमें सार ये निकलता है कि अगर उनको पनपने के लिए अनुकूल भूमि अंदर मिल गई तो वो कीटाणु आपके अंदर या तो सूजन पैदा करेंगे या बुखार पैदा करेंगे और उसी से चलते चलते रोग पैदा होगा। पहले लक्षण सिस्टम दिखाई देंगे, उसके बाद में पूरा सिस्टम बिगड़ता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद आपको बीमारी आ जाएगी। तो उनका तो ये कहना प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर है, तो बाहर से आया हुआ कोई भी विजातीय तत्व आपको फर्क नहीं डालता। मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि सामान्य स्थिति में तो आपका शरीर रिएक्ट करता रहता है बीमारियों से बचने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भयंकर विषाणु होते हैं जिसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं करती और उस समय वो वायरस अपना काम कर जाता है। तो इसलिए उस समय के लिए एंटीबैक्टीरिया या कोई भी ऐसी प्रतिरोधक दवाई या इंजेक्शन दिया जाता है जिससे जो है उन रोगों से बचने के लिए आपको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए फिर प्रयोग हैं एलोपैथी में कि एक एक विषाणु के लिए फिर वो लोग प्रतिरोधक दवाई तैयार करते हैं, कोई टीका तैयार करेंगे। तो मैं एक जगह पर गया हुआ था, वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है जिसमें एक रिसर्च विभाग है जहाँ ये एंटीडोट तैयार करते हैं लोग। तो मैंने पूछा कैसे तैयार करते हैं, तो बहुत लंबी प्रक्रिया बताई जिसमें से सार बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे कोई भी रेबीज वगैरह हो गया, कुत्ते के काटने से जो है पागल कुत्ते ने काट लिया और उसके बाद शरीर के अंदर रोग फैल गए, तो हम लोग क्या करते हैं वो रेबीज वाले जो कीटाणु ले करके उसके बाद में ऐसे पहले इस जीव को लगाएंगे, फिर उसको लगाएंगे, फिर उसको लगाएंगे। जैसे मान लीजिए चूहे को लगा दिया इंजेक्शन, अब चूहे के बाल खड़े हो गए एकदम और उसके बाद उसके शरीर में कोई खास तरह के परिवर्तन दिखाई देने लग गए। तो वो कहते हैं कि हमको ये समझ में आ जाता है कि ये इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो फिर उसके अंदर से इंजेक्शन लेंगे, फिर दूसरे को लगाएंगे, दूसरे चूहे को नहीं लगाते, फिर खरगोश को लगाएंगे, कुत्ते बिल्ली को लगाएंगे, घोड़े को लगाएंगे और बहुत सारे जानवर उनके पास तो बंदर से लेके और सारे भालू तक सब हैं, सबको लगा के वो देखते हैं। जिसके शरीर में लगाने के बाद उन्हें लगता है इसको कोई असर नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर उसमें से जो है इंजेक्शन लेकर उससे टीका तैयार करते हैं और वो टीका तैयार करने के बाद, वो इंजेक्शन तैयार करने के बाद वो एंटीडोट बन जाता है। उसे लेकर के फिर जब उस आदमी को लगाया जाता है जिसको कोई समस्या थी, रोग था, मर सकता था, तो उसे इंजेक्शन लगाते ही जो है वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये एलोपैथी में चलता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि रोगों से लड़ने के लिए, जैसे समस्याओं से लड़ने के लिए इंसान ने बुद्धिपूर्वक तरीके ढूंढे हैं, ऐसे ही कर्मों के खेल से भी लड़ने के लिए बुद्धिमानों ने तरीके ढूंढे हैं। अब वो तरीके सुन लीजिए जिससे आप जो है
अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। जो कर्म आपने किया, चित्त भूमि में कर्म का बीज जमा हो गया। अब वो परिपाक ना हो जाए, पक ना जाए, उससे पहले उसका इलाज कर लेना जरूरी है। तो अपनी साधना और तपस्या के जरिए चित्त भूमि में पड़े हुए बीजों को जलाना पड़ता है, और उसको जलाने की विधि गुरु देता है कि किस तरह से अनुष्ठान करोगे, कैसे चित्त भूमि बनाओगे, कैसे साधना में, तपश्चर्या में और अपनी समाधि के द्वारा आप जो है निर्बीज कर दोगे अपने आप को। और जब दग्ध बीज कर लेते हैं आप, देखिए ये एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। दग्ध बीज करना रोगों को, ये आयुर्वेद में चलता है, अध्यात्म शास्त्र में चलता है कि आपको दग्ध बीज कर लेना है अपने चित्त भूमि को। सारे बीज जला दो, बीज को भून दिया जाए। चने जो है उनको लो आप और भट्टी में एक बार रेत में डाल के भून दो, तो चने तो वैसे दिखाई देंगे, लेकिन अब उसको आप भूमि में डालिए उगाने के लिए, उगेंगे नहीं, क्योंकि दग्ध बीज हो गए। निर्बीज कर देना, निर्वासना कर देना, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर देना, ये योगियों का, तपस्वियों का एक मार्ग है। जब आप उन सारे बीजों को वहाँ जला देते हैं, तो उसके बाद में कुछ थोड़े से बीज बचे हुए होते हैं जो भाग्य बन चुके होते हैं। जो भाग्य बन चुके होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि इनको जल्दी जल्दी भोग लो, खाता क्लियर। अब उसके बाद आपका आवागमन का चक्र समाप्त। अब न दुनिया में बार बार आना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा, न रोना पड़ेगा, और न दुनिया में परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। फिर संसार आपके लिए दुख में नहीं है, फिर तो संसार के मार्ग से होकर आप करतार के द्वार पर पहुंचते हैं, परमानंद की तरफ। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं अनुष्ठान वाली। अनुष्ठान वाली बातें वो होती हैं जिसमें आपको गुरु के अनुसार चलना है, गौओं के बीच रहना है, गौ दूध पीना है, गंगा के जल में स्नान करना है, गायत्री का जाप करना है, और तरत संबंधी धावती, इस स्तोत्र का पाठ करना है जो वेदों में है, जिसको कहते हैं कि ये व्यक्ति को पुनीत बनाता है, पवित्र करता है। और उसके बाद गोचर्म भूमि का दान करना। गोचर्म भूमि, गोचर भूमि नहीं, गोचर भूमि तो जो है गौओं को चरने की भूमि दान करना नहीं। गोचर्म भूमि वो है कि 1000 गौवें जितनी भूमि में बैठें और एक बैल खुला हुआ जितनी भूमि में राउंड लगा सकता है, उतनी भूमि व्यक्ति दान करे पवित्र कार्य के लिए। और प्रायश्चित करके, पश्चाताप और प्रायश्चित करके गुरु के सम्मुख अपनी सारी गलतियों को बोलकर अपने आप को पवित्र बनाए, तो ऐसी स्थिति में उसके पाप ताप गलते हैं, और गलने के बाद उसका सारा खाता क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाता है। फिर उसको बार बार दुनिया में आना, तड़पना, रोना, सारी दुखों की जो जड़ है वो खत्म हो जाती है। तो ये है मार्ग कुल मिलाकर के जो अपने ग्रंथों में बताया गया है।